टू एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आज मैं बात करूँगा G20 के बारे में। जो G20 है वो क्या है? तो सबसे पहले जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा एक करंट का या इकोनॉमिक्स का या जीएस का, जिसका भी आप समझना चाहें, एक छोटा सा पार्ट है। बहुत ही अहम रोल रखता है। 10th के एग्जाम में हो, चाहे कक्षा 12 के एग्जाम में हो, चाहे कक्षा 10 के एग्जाम में हो, चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में हो, तो ये अपना बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। तो जो हमारा G20 है वो 20 वित्त मंत्रियों यानी 20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स यानी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनका समूह है। इसे 20 का समूह के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे 20 के समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का एक ग्रुप है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों के और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ, यानी इसमें 19 देश है और एक क्या है, यूरोपीय संघ शामिल है। अच्छा, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसको संचालित कौन करता है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। कौन करता है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा, ये दोनों लोग इसको संचालित करते हैं। ठीक है। तो अभी जो हाल ही में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 जुलाई 2022 को बाली, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ 2022 में? नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। कहा? इंडोनेशिया में। कहा 2022 में? इंडोनेशिया में। अब इसके बारे में जानेंगे कि G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1999 में हुई। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था आर्थिक अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास करना, यानी विकास के उद्योग अर्थव्यवस्था को ग्रो करना इसका मुख्य काम था। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानेंगे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, ईयू, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके क्या है, ये इसके शामिल देश है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी, भारत के। तो ये जानकारी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि G20 की अध्यक्षता भारत के नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसी देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बुलंद ख्वाहिश है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग इसकी अध्यक्षता करने की ख्वाहिश देखते हैं। तो जो इसकी अध्यक्षता करता है, इसमें एकजुट होकर काम करना होगा और नई सोच का विकास करना होगा। और इसका एक जो कुछ लाइनें इसके बारे में कही गई हैं। लोकतंत्र की जननी भारत। तो लोकतंत्र का जननी कौन है? भारत है। अब वैश्विक नेतृत्व करने को तैयार है। मतलब इन लाइनों का अर्थ समझिए कि जो लोकतंत्र का हमारा जनक है, हमारा भारत देश, अब विश्व स्तर पे विश्व को सीख देगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे अपनी चीजों को करना है। और G20 भारत में अपने निर्णायक तथा कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण के साथ भविष्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्पर रहेगा। भाई जितने भी देश इसमें शामिल हैं, वो सब चाहते हैं अब कि उनकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो जाए, तो तत्पर भी है इस पे। G20 देशों के संगठन की बैठकों की योजना देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में इस तरह बनाई गई ताकि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को भारत की अद्भुत विविधता, विशिष्ट परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि की व्यापक अनुभूति हो सके। भाई वो तो होना ही चाहिए कि अपना हमारा देश है, यहाँ पता तो होना ही चाहिए। ये हमारे फ्लैग है जो 20 देश है, मतलब 19 देश और एक यूरोपीय संघ। और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी जो बहुत ही गर्व के साथ वेरी प्राउड फील होके इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसकी थीम क्या है? थीम का मतलब होता है कि इसका विषय क्या है 2023 का। तो इसका विषय है वन अर्थ यानी एक पृथ्वी, वन फैमिली मतलब एक परिवार, वन फ्यूचर मतलब एक भविष्य। तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इसका लोगो है या थीम है जो हम बोल सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा